चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आगे चलें क्या? चलते हैं आगे। क्वेश्चन अगला क्या है सुनना। चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या है, अंकों के योगफल के 8 गुने से एक अधिक है, और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। तो भाई संख्या निकालिए। बड़ा मामला बड़ा ढिचमिचाबल वाला कर दिया। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से एक अधिक। आप लोग उधर चले जाएंगे, पीछे वाले में 2 को बैठ जाइए, फिर आगे वाले में 2 को बैठ जाइए, हो जाएगा जगह। चलिए आगे चलते हैं, फिर समझते हैं। अंकों के योगफल के 8 गुने से एक ज्यादा है। देखो, घबराना मत, क्वेश्चन को पहले विधान से पढ़ना, पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो लिख रहा है ना, तुम हूबहू ऐसे ही लिख दो कॉपी में, ठीक है? और लिखने के बाद एकदम समीकरण तैयार करो, समीकरण खुद ब खुद आ जाएगा तुम्हारे सामने में। कह रहा है क्वेश्चन क्या, सबसे पहले जब ये कहेगा 2 अंकों वाली संख्या, तो हम लोग कहां से शुरुआत करते हैं? तो लिखेंगे हल हल। अब लिखेंगे हम लोग माना कि इकाई का अंक बराबर x, फिर लिखेंगे हम लोग दहाई का अंक बराबर y, फिर लिखेंगे संख्या बराबर 10y प्लस x, और नई की संख्या बराबर 10x प्लस y। यहां तक हम लोग जानते हैं कि जब ये कहता है कि 2 अंकों की संख्या लिखो, तो इतना हम लोग चुपचाप लिख देते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रश्न, और उसको हूबहू उतारेंगे जैसा राकेश सर कह रहे थे। कह रहे थे कि 2 अंकों वाली एक संख्या, क्या कह रहा भाई रे, कि 2 अंकों वाली एक संख्या, अंकों के योगफल, अंकों के योगफल के 8 गुने, शब्दों में ही लिख दीजिए, के 8 गुने से, नीचे ले लेते हैं, इधर जगह ज्यादा जा रहा है, 1 गुने से एक अधिक है। ये तो लिखा हुआ कहाँ है, थोड़ा सा हम ऐसे समझने के लिए आपको लिख दिए हैं। साफ साफ अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रही हो तो थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेना, साफ साफ दिखाई पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। तो अब कह रहा है ना, इसको हम सेटिंग कर देते हैं। देखो कैसे सेटिंग करते हैं, बस सेटिंग का तो वैल्यू है संख्या, तो कौन वाली संख्या, तो यही है संख्या, तो 10y प्लस x। ये किसके वैल्यू के बराबर है, तो अंकों के योग, तो अंक कौन है भाई, x प्लस y, के 8 गुने से एक ज्यादा, तो ज्यादा। बस ज्यादा कहेगा तो जोड़ना, कम कहेगा तो घटाना। दैट सोल्व हो गया, क्लियर। अब इतना जब आप लिख ही लिए हैं, तो आप गुना भाग करके आप फटाफट एगो समीकरण तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं, आप लोग करिएगा तो। चलिए 10y प्लस x, इससे इसको गुना करेंगे तो 8x, इससे इसको गुना करेंगे तो 8y प्लस 1। किसी को डाउट? अब आगे बढ़ जाते हैं फिर से फटाफट। ये हो गया हमारा 10y, ये हो गया हमारा x, इधर ले आएंगे तो -8, इधर ले आएंगे तो माइनस, बराबर कितना, 1। अब 10y में से 8y गया तो 2y, इसमें से गया तो -7x बराबर 1, समीकरण 1। इतना तक कहानी खत्म। जब आप समीकरण 1 ले आएंगे, देखो यहाँ के बाद तो गुना है, जोड़ है, घटा है, यही तो होता है, तो हम उसको चुपचाप लिखते चले गए, समीकरण निकल गया। अब फिर से अब यहाँ के बाद जब समीकरण 1 निकल जाएगा, तो समीकरण दूसरा ढूंढना कि दूसरा कैसे मुझे फाइंड होगा। तो चलो लिखो पुनः प्रश्न से। चलिए बहुत अच्छा, अब क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। अब कह रहा है, और क्या हुआ, अच्छा बैठिए, चुपिए, माथा दर्द कर रहा है इतना, एगो दवा ला दो जी, जाओ उसको बोलना नीचे से एगो सुमा एगो पानी ला देना, इसको खाएगी ठीक हो जाएगा। चलो देखो, कह रहा है और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से, समझिए गौर करके। अब वहां नहीं कह रहा, एक संख्या नहीं कह रहा आपसे, ना कह रहा अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या, ये भी नहीं बोल रहा है। अब कह रहा है कि सीधे और अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, तो कौन अधिक है, तो वही संख्या।
वो कह रहा है आपसे कि संख्या अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। बस जो कह रहा है वो लिख दिया हमने। तो संख्या कहां से लाए, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में संख्या दिया ही नहीं, इसका मतलब पहली वाली संख्या है। चलो अब यहां से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना शब्दों में, इसको समीकरण में लाएंगे। तो संख्या कौन भाई, तो वही 10y प्लस एक्स। अब अंकों का अंतर कह रहा है। अब यहां पर कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि x में से y घटाएं या y में से x घटाएं। चलिए कोई भी घटाइएगा आंसर होगा ही, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप हमेशा क्या करिएगा, y में से x को घटाइएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे y में से x को घटाते हैं, क्योंकि दहाई है y, तो दहाई है तो बड़ी होगी हमेशा, और इकाई है तो क्या होगी, छोटी होगी। इसके 13 गुने से 2 ज्यादा है, हो गया। अंकों के अंतर, तो अंतर का मतलब घटाओ, 13 गुने तो गुने 13 से 2 अधिक है, तो 2 अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे। हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समीकरण हम पूरा फाइंड कर लेते हैं। अब लिखेंगे 10y प्लस एक्स, इससे इसको गुना करेंगे तो 13y, इससे इसको गुना करेंगे माइनस 13x प्लस 2। अब आगे बढ़ जाएंगे 10y प्लस एक्स माइनस 13y प्लस 13x प्लस बराबर, सॉरी बराबर कितना। अब क्या करेंगे, अब एक जाति को एक जगह कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो इकट्ठा करके देखते हैं, गौर करिए 10y में से 13y गया तो माइनस 3y, 13 में से गया तो नहीं जोड़ा जाएगा 14x बराबर कितना 2। समीकरण कितना हो गया आपका, किसी को दिक्कत, ऐसा लिख दिया। अब इसको हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 को क्या करेंगे हम लोग, बराबर। चलिए बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहां के बाद दोनों उतार देंगे, 2y माइनस 7x बराबर 1, समीकरण 1। दूसरा लिखेंगे माइनस 3y प्लस 14x बराबर 2, समीकरण 2। या तो y वाली को बराबर करिए या x वाली को बराबर करिए। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, y वाली को बराबर करते हैं 3 से, इसको कितना से 2 से। अब गुना करिए, गुना करने से 3 दुनिया 6y, 7 या 21x बराबर 3 एकम 3, ये हो गया 3 नंबर। इससे 3 दुनिया 14 दुनी 28x, 2 दुनी 4, समीकरण। अब y वाली तो बराबर है आपका, तो क्या करेंगे, दोनों जाति एक भी है यानी कि प्लस करना होगा। यहां पर क्या करना होगा हमको, ये y y बराबर है, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने पर कट जाएगी, ये जोड़ने पर घट जाएगी, कितना बचेगी हमको, यहाँ क्या बचेगा हमें, तो x बराबर 7/7 गया 1, x बराबर 1। किसी को डाउट, एगो आंसर निकल गया। अब आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग लेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, तो यहां है समीकरण 1, 2y माइनस 7x बराबर 1। x कितना निकला मुझे, चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड करते हैं। तो 2y माइनस 7 गुने 1 बराबर 1। किसी को डाउट, आगे बढ़ेंगे 2y बराबर 1, 7 कम में 7 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा प्लस y बराबर 8/2, y बराबर कितना 4। तो अब 4 निकल गया। अब मुझे चाहिए संख्या, अब लिखेंगे हम लोग संख्या। कौन बातें कर रहे हैं, अगर चुलचुली लगी हुई हो तो शाम सुबह से ही चल रहा है डंडा, हम गोर हाथ तोड़ देंगे कह देते हैं। चलिए अब संख्या क्या है भाई, तो 10y प्लस एक्स, 10 का 10, y कितना भाई मेरे 4, x कितना मुझे 1, तो कितना हो गया हमें 41। क्लियर। अब हमने जो बनाया, क्या हमारे द्वारा जो दिया गया आंसर है क्या सही है या नहीं है, इसको थोड़ा फाइंड करते हैं। चलिए लिखेंगे टेस्ट। अब क्या कह रहा है आपसे कि एक संख्या है भाई, एक संख्या है, तो संख्या कौन है 41 है। अंकों के योग, तो अंक कौन है भाई, तो एगो निकला है हमारे 4 और एक निकला है अंकों के योग के कितने गुने
8 गुने से 1 ज्यादा है तो 8 से गुना करिए प्लस 1 करिए, तब कितना हो जाएगा? पहले कोष्टक का काम, तो 4 1 और 5 को 8 से 40, 40 में 1 जोड़ दिए बराबर हो गया। अब कह रहा है यही वाली संख्या अंकों के अंतर कितना भाई? 4 में से गया 1, 4 में से गया कितना बचा? 3, और 3 को कितना गुना? 13 गुना से 2 कितना है? 3 तृतीया और 2 हो गया। यानी हमारे द्वारा दिया गया आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, और इसी के साथ मोछ पर ताव मार के चलाएंगे परीक्षा में से, ठीक है ना। हाँ, सर जी को तो मोछ है ये नहीं है तो कहाँ से होगा। चलिए तो आज के लिए मतलब चलिए सॉरी आगे देखिए क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है।